हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन के ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, बिहार में लेखापाल का जो भर्ती काफ़ी टाइम से ये भर्ती पेंडिंग चल रहा था। फाइनली ये भर्ती आ गया है और अच्छे खासे पदों पे आया है। 6570 टोटल पदों पे आया है। कैटेगरी वाइज टोटल डिवाइड करेंगे पद, किस किस कैटेगरी में कितना कितना पद है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चेंज भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एज क्या लेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम, अप्लाई डेट कब से होने वाला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, हम इतना ये जो पूरा नोटिस आया है इसको पढ़ के एक चीज़ हम आपको अश्योर कर सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा चोरी चकारी का संभावना कम है, तो बहुत बेहतरीन टाइप का ये जॉब है। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो फटाफट से इस वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही साथ इसको शेयर कर लीजिए अपने मित्रों के साथ जो जो बिहार लेखापाल के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। देखिएगा, हमारा 70वीं बीपीएससी के लिए पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। साथ ही साथ बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप हमारा चल रहा है। अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप आप लोग मैसेज करिए, जानकारी ले लीजिए, आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप्स पेड हैं, आपको वन टाइम पेमेंट करना है, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। जानकारी इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिए। दोस्तों देखिएगा, हम लोग यहाँ पे अपने ऑफिशियल ये नोटिस के ऊपर में आ गए हैं। देखिएगा, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी और इम्पॉर्टेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट, ये पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है, हम लोग वो देख लेते हैं। देखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग डेट अगर हम बोले फॉर्म फिल होने का, तो देखिएगा स्टार्ट ये होने जा रहा है आपको 12 अप्रैल से। ठीक है, 12 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसका जो अगर हम बात कर लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको 12 तारीख से दिख जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से, स्टार्ट हो जाएगा 11 बजे से। क्लोजिंग जो डेट यहाँ पे दिया जा रहा है 14 तारीख दिया जा रहा है, 14 मई, है ना। ध्यान रखिएगा, 14 मई जो है इसका लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ये आपको दिखेगा शॉर्ट नोटिस। आप बहुत लोगों को नहीं अगर दिखे कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इस नोटिस को देख लीजिए, शॉर्ट नोटिस दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, ये जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका एग्जामिनेशन होगा। एज की बात कर ले तो बिहार के अंदर में मिनिमम जो एज रहेगा, ठीक है, मिनिमम एज आपका होता है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होता है। ये मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी वगैरह 40 ईयर्स हो जाता है, एससी एसटी जो है 42 सालों तक इनका एज दिया जाता है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम का ये क्राइटेरिया रहता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ ज्ञात होगा। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात कर लें इसमें, ठीक है, यहाँ पे चलिए पहले एक बार हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो बातें लिखी हुई उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सीट कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव आर टेंटेटिव एंड मे चेंज बाय 20% इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जितना भी मेंशन किया गया है जो नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसी, उसमें 20% का घटाव या बढ़ाव देखा जा सकता है, जैसा ज़रूरत रहेगा आयोग को। ठीक है, BGSYS reserve the right to change the number of position vacancies or cancel any or all the position mentioned in the advertisement without assigning any reason। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई पंचायती राज विभाग जो है इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, वो जब चाहे पूरा पूरा वैकेंसी कैंसिल कर सकता है, कोई पद का कुछ पोस्ट खत्म करना हो वो कर सकता है, उनको कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है। 10% ऑफ टोटल वैकेंट मेंशन्ड अबव कैन बी रिजर्व फॉर फ्यूचर प्लानिंग। तो 10% का जो टोटल वैकेंट पोस्ट है वो रिजर्व रख लिया जाएगा भविष्य में उसको अपने हिसाब से फिर से पब्लिश करने के लिए। रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का जो सारा रूल है यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, चेक द डिटेल एडवर्टीजमेंट फ्रॉम 12/4 एंड कन्फर्म द एलिजिबिलिटी फॉर अबव वैकेंसीज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट रूल्स। तो 12 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, 12 तारीख से आप ये देख सकते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसको फुलफिल करते हैं, आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अब देख लेते हैं टोटल सीट क्या है, हम लोग इसकी बातें कर लेते हैं। देखिएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर लें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यहाँ पे देखिएगा टोटल जो सीटें हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल के लिए 1643 है यहाँ पे, और इसमें मेल के लिए 1068, फीमेल के लिए 575। ठीक है, EWS के लिए 657 है,
मेल के लिए जिसमें से 427 है, फीमेल के लिए 230 है। उसके बाद एससी के लिए देखिए 1313 टोटल पोस्ट है, जिसमें 853 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 460 है। एसटी के लिए 131 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 85 मेल के लिए, फीमेल के लिए 46 है। ईबीसी के लिए 1643 है, जिसमें मेल के लिए 1068 और फीमेल के लिए 575 है। बीसी के लिए 1083 है, जिसमें से कि मेल के लिए 769 और फीमेल के लिए 414 है। यहाँ पे देखिए जो एग्जामिनेशन होगा टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने का मतलब है आप जो मिलेगा आपको जो चीज़ें वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ठीक है। चोरी चकारी का संभावना कम हो जाता है, पेपर लीक होने का संभावना कम हो जाता है। अभी आप लोग सुन रहे होंगे TRE 3 का जो परीक्षा हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है कि पेपर इसका जो है लीक हो गया है, कैंसिल करने की बातें चल रही है। अब क्या है वो अब आयोग उसका जांच करेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल पोस्ट जो है 6570 हो जाता है, जिसमें मेल का 4270 हो गया और फीमेल के लिए 2300 टोटल सीट हो गया। तो कम सीट नहीं है महिलाओं के लिए भी, आप लोग चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पोस्ट का नाम पढ़ लीजिए। पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, 1 फॉर ईच पंचायत, यानी कि आपका अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट जो हो गया आपका वही लेखापाल हो गया हिंदी में, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है, अगर आप BCom पास हैं या MCom पास हैं या CA इंटर अगर आप पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपने CA इंटर करा हुआ है तो उनको जो है पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो CA इंटर वाले छात्र बहुत कम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे कि यहाँ पे आपका जो 6570 का जो रिक्वायरमेंट है वो ये लोग फुलफिल कर दें। तो डेफिनेटली अगर आप लोग BCom MCom वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी टाइम बाद ही शायद आपको देखने मिले, शायद 10-12 साल बाद दोबारा से, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ही ग्रैब करिए। सिलेबस की बात कर ले, देखिए सिलेबस इसमें क्या रहेगा। सिलेबस की अगर हम लोग बात कर ले, इसमें जो सिलेबस आपको देखने मिलेगा, ध्यान रखिएगा सिलेबस जो आपका यहाँ पे रहेगा, सिलेबस मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिलेबस में देखिएगा क्या आपसे पूछेगा, तो सिलेबस में आपका GK GS रहेगा। अब GK GS में करंट अफेयर्स आ जाता है, साइंस आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ GK GS आ जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें जो है आपके कुछ मैथ के सवाल दिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है इसमें साइंस के भी सवाल रहेंगे, तो साइंस आपको अच्छे से करके रखना है। और चूंकि लेखपाल का ये एग्जामिनेशन है तो कुछ सवाल आपको कंप्यूटर से भी आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से संबंधित कुछ सवाल आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने मिलेंगे। तो ये आपका प्रोबेबल सिलेबस रहने वाला है। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से ये जो नियुक्ति होने वाली है आपको इसकी सारी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी सवाल है, कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर पूछें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।